शहीद स्मारक पर लगातार करीब 117 दिन हो चुके हैं और एसआई भर्ती रद्द को लेकर यहाँ पर धरने चले हैं और लगातार होते आ रहे हैं और बैठे हुए भी लोग हैं। लेकिन हाल फिलहाल में आपको स्थिति जो है संख्या कम दिख सकती है, लेकिन ये लगातार धरना लंबे समय से चल रहा है और एसआई भर्ती रद्द की मांग की जा रही है। हमारे साथ विकास विदुड़ी हैं जो छात्र हितों की बात करते हैं और लगातार छात्रों के हितों के लिए बने रहते हैं और छात्रों के हितों की मांग करते रहते हैं। विकास जी, लगातार ये एसआई भर्ती जो धरना है 117 दिन हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, एक बहुत लंबा टाइम पीरियड हमें इस धरने पर यहाँ पर बैठे हो गया है, लेकिन मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। पिछले 5 साल में भी हमने विपक्ष के समय खूब धरने दिए, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि पिछले लगभग 4 महीने को होने आए 117 दिनों में कोई सरकार का नुमाइंदा हमारे बीच नहीं आया, कोई सरकार का मंत्री हमारे बीच नहीं आया। इस शहीद स्मारक के प्रांगण में बैठे हैं तो इतनी तो सरकार संवेदनशील पिछली कांग्रेस भी थी कि अगर कोई धरना प्रदर्शन होता तो लोग आते थे, पूछताछ करते थे, ज्ञापन की बात करते थे, आगे मंत्रियों से मिलवाने की बात करते थे। लेकिन यहाँ पर तो कोई सूद लेने वाला नहीं है, कोई पूछने तक तैयार नहीं है कि आप 4 महीने आपको इस धरने पर हो गए। जिस एसआई भर्ती का मुद्दा पूरे प्रदेश में गुंजायमान है, उस भर्ती के लिए सरकार चुप्पी साधे हुए, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल को कि वास्तव में 80 दिनों तक तो वो खुद अकेले सांसद यहाँ पर सभी धरनार्थियों के साथ पूरी ताकत के साथ बने रहे, और जब संसद चली तो उन्होंने संसद में पूरी ताकत के साथ और मजबूती से एसआई भर्ती का मुद्दा उठाया। अगर कोई प्रदेश में इन 25 सांसदों में से कोई लड़ रहा है तो नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल है, और 117 दिनों से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाईकोर्ट में लगभग पूरा मामला चला, तो निश्चित रूप से हमें पूरी उम्मीद है कि सरकारों ने तो थूक कर चाट लिया, सरकारों ने वादा खिलाफी इन युवाओं के साथ कर ली और अपने वादे से मुकर गए, लेकिन हमें पूरा भरोसा कि कहीं ना कहीं माननीय न्यायपालिका न्याय करेगी। गर्मी निकल गई, बरसात निकल गई, अब सर्दियां स्टार्ट होने वाली हैं और लगातार ऐसा ही धरना जो है लगातार जारी है। सरकारों ने अपनी एक भी चुप्पी नहीं साधी। हनुमान बेनीवाल लगातार बैठे, धरने पर बैठे, तमाम उनके कार्यकर्ता समर्थक बैठे और बहुत एक बड़ा आंदोलन भी किया बीच बीच में, लेकिन सरकारों ने कहीं ना कहीं अपने कानों पर जूम ही नहीं रहेगा। देखिए सर, 48 डिग्री के तापमान में यहाँ पर धरना दिया, उसके बाद आंधी तूफान हमने झेले, एक बारिश का लंबा टाइम पीरियड यहाँ पे हमने झेला, और पिछले 117 दिनों से हमने जितनी भी परिस्थितियाँ देखी है राजस्थान के प्रदेश के नौजवानों के लिए देखी है। हम राजस्थान के प्रदेश के छात्र की सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई राजनीतिक दल की लड़ाई नहीं है यहाँ पर। लेकिन ये अगर लड़ाका लड़ रहा है, पीछे होर्डिंग और बैनर लगा हुआ है, तो वो इसलिए लगा हुआ है कि अगर कोई सड़कों पर लड़े, कोई संघर्ष का पर्याय बन के लड़े, तो वास्तव में उसका नाम चर्चा में रहना चाहिए, वो लोगों के दिलों में राज करना चाहिए। तो धन्यवाद देना चाहूँगा मैं बार बार हनुमान बेनीवाल जी को कि वास्तव में लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार तो मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है। ये राजस्थान की प्रदेश की वही सरकार है जिन्होंने विपक्ष में रहते बड़े बड़े वादे किए। राजेंद्र राठौड़ जी ने कहा था, मुझे याद है, रीट घोटाला, सब इंस्पेक्टर घोटाले की मांग को लेकर विपक्ष में रहते हुए डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने दौसा से जयपुर कूच किया था। 50,000 लोगों के साथ घाट की गुणी पर प्रशासन ने उन्हें रोकने का काम किया था और लगभग 12-13 दिनों तक धरना चला था। उस धरने में मैं लगातार मौजूद था। तब राजेंद्र राठौड़ जी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वहाँ आए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, जब अपनी सरकार सत्ता में आएगी तो निश्चित तौर पर ऐसा ही भर्ती में युवाओं के साथ न्याय करेंगे। लेकिन आज उन नेता प्रतिपक्ष के बयान बदल गए। वही नेता प्रतिपक्ष जो विधानसभा में बोलते थे तो ऐसा लगता था जैसे दीवारें हिल रही हो, और आज उन्होंने अपने बयान बदल लिया, आज उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं बदल ली। आज उन्होंने जितने भी वादे एसआई भर्ती में किए थे, युवाओं के साथ सीबीआई जांच की मांग की थी, आरपीएस भंग की मांग की थी, तमाम वादे वो धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ जी कहते थे कि एसआई भर्ती हम निरस्त करेंगे और आरपीएससी को भंग करेंगे, लेकिन आज वही राजेंद्र राठौड़ जी कहते हैं कि एक निर्दोष की हत्या नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल साहब, नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो साथ में कहते हैं कि चाहे 100 फर्जी थानेदार, चाहे 100 फर्जी लोग थानेदार बन जाएं, लेकिन एक निर्दोष की हत्या नहीं होनी चाहिए। मैं राजेंद्र राठौड़ साहब से पूछना चाहता हूं कि अगर वो 100 फर्जी थानेदार सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, वो एक थाने के जाके सेकंड एसएचओ के रूप में, एसएचओ के रूप में लगेंगे, तो सोचो प्रदेश में हालात क्या होंगे। लेकिन उनको कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ अपना रोना है, अपनी जाति की कास्टिज्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने बयानों से मुकरते नजर आ रहे हैं, अपनी पार्टी का कोई स्टैंड तय नहीं कर पा रहे। आज उनका कोई बयान नहीं आ रहा है।
सिर्फ और सिर्फ लीपापोती के सिवा राजेंद्र राठौड़ जी के पास कुछ नहीं है। ये एसआई भर्ती धरने में दो तरीके के धरने चले थे, एक पक्ष में था, एक ये है कि एसआई धरने पर लगातार यहाँ पर शहीदी स्मारक पे चला। वो ये कह रहे थे कि एसआई भर्ती जो है रद्द नहीं होनी चाहिए, और आपका तर्क ये है कि रद्द होनी चाहिए क्योंकि तमाम लोग जिसमें फर्जीवाड़े में पकड़े जा चुके हैं, तमाम जो है बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी पकड़े जा चुके हैं। लेकिन फिलहाल के लिए सरकार ने इस पर बिल्कुल भी चुप्पी साध दी। तो क्या कहना चाहिए कि जो लोग धरने दे रहे थे कि नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए सर, मैं कहना चाहूँगा अगर ईमानदार अभ्यर्थियों की हत्या नहीं होनी चाहिए, ये बात हम भी मानते हैं। अगर सेग्रीगेशन का सरकार के पास रास्ता है तो करे, लेकिन ऐसा कोई पैरामीटर ही नहीं है। जब सारे एविडेंस, सारे सबूत मिटा दिए गए, 2021 से 23 तक कांग्रेस की सरकार रही, तो फिर बचा क्या है? आप किस आधार पर योग्य अयोग्य अभ्यर्थियों को अलग कर लेंगे? कोई ऐसा नमूना, ऐसा कोई पैरामीटर सरकार के पास, ऐसा मापदंड है क्या? नहीं है। सिर्फ लीपापोती है कि हम ऐसा कर देंगे, हम इनकी छटनी कर लेंगे। छटनी कैसे होगी जब एसओजी के एडीजी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि साहब 10-12 साल इन्वेस्टिगेशन कर लें तो अलग नहीं कर पा सकते। एसओजी के एडीजी कह रहे हैं साहब अभी तो 50-60 लोगों का आंकड़ा है, लेकिन जो मुख्य सरगना इस भर्ती के हैं वो अभी गिरफ्त से दूर है। जब जज साहब ने पूछा कि साहब एडीजी साहब ये बताइए कि 50-55 थानेदार फर्जी हैं क्या, बोले नहीं साहब, आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। अभी तो 80 लोग तो नामजद हमारी ऐसी रडार पर हैं जिन्हें हम गिरफ्तार करना चाहते हैं। अभी जो भर्ती के मुख्य सरगना सुरेश ढाका, यूनिक महमूद जैसे लोग हैं वो हमारी गिरफ्त से दूर है। अभी आरपीएससी के 2 सदस्य पकड़ में आए, हो सकता है अन्य लोगों तक आरपीएससी के अध्यक्षों ने भी इस पेपर का बंदरबाट किया हो। क्या लगता है कि ये गिरफ्तारियाँ ही होती रहेंगी या फिर एसआई भर्ती धरना जो चल रहा है वो एसआई भर्ती रद्द भी होगी? देखिए, सरकार ने तो अपने हाथ इस भर्ती से खींच लिए और सरकार जाति की राजनीति में फंस गई, अपने मंत्रियों को, अपने अधिकारियों को बचाने में फंस गई, और सरकार कभी नहीं चाहती कि ऐसा भर्ती रद्द हो। लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि न्यायपालिका कहीं न्याय करेगा। जिस तरह न्यायपालिका ने लगभग 1 साल हमारी सुनवाई चली और उस सुनवाई में 39 दिन हमारी हियरिंग हुई, तो एक बहुत बड़ा लंबा टाइम पीरियड था कि जज साहब ने पूरे पक्षों को बारीकी से सुना। एक एक पक्ष, जिसमें आरपीएससी से लेकर एसओजी के एडीजी से लेकर सरकार के डबल एजी और एजी का पक्ष सुना। उनका सिर्फ एक ही कहना था कि साहब हम छांट लेंगे, हम सेग्रीगेशन कर लेंगे। वो कहते थे कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन आंशिक रूप से हुआ है। मतलब वो पेपर लीक पूर्ण तब मानेंगे जब 2 की जगह 7 सदस्य पूरे जेल की सलाखों के पीछे होंगे। जब गहलोत का पीएसओ गिरफ्तार हो गया, जिसने अपने बेटे भरत यादव को पेपर पढ़ाया, जिसने अपने मोहल्ले में दूध बेचने वाले रविंद्र सैनी को पेपर दे दिया, तो बताओ इस भर्ती में क्या बचा है? आरपीएससी के 2-2 सदस्य जेल की सलाखों के पीछे बैठे हैं, 55-60 थानेदार गिरफ्तार हो गए, 120 से अधिक आरोपी गिरफ्तार हो गए, फैमिली पैकेज वाले लोग इसमें पकड़े गए, हरियाणा गैंग तक पेपर पहुंच गया, तो इसमें बचता क्या है? लेकिन भजनलाल सरकार इससे हाथ खींचना चाह रही है। लेकिन लोगों को लगा शुरू में कि एसआई भर्ती ऐसा मुद्दा है, अगर इसमें कोई हाथ लगाएगा तो हाथ जल जाएंगे, क्योंकि अगर ये फर्जी थानेदार सिस्टम में आ गए तो उन लोगों को नोच खाएंगे जो इन अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। लेकिन पिछले 4 सालों से हमने कुछ नहीं देखा, पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। हमने अपनी पढ़ाई को इन युवाओं के मुद्दों के चक्कर में साइड में रखा और 4 साल से डॉक्टर किरोड़ीलाल के नेतृत्व में 3 साल लड़ाई लड़ी और पिछले 117 दिनों से सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर संसद में कोई मुद्दा उठाता ना आज के समय, एसआई भर्ती का हो, चाहे झालावाड़ के मनोर थाना में जो हादसा हुआ हो, सांसद हनुमान बेनीवाल ने सबसे पहले सड़क से लेकर संसद तक उस आवाज़ को उठाने का काम किया है, जिसमें 7 नौनिहालों की जिंदगी छीनने का काम प्रदेश की सरकार ने किया है। सोचिए, वहीं के जो 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उनके बेटे दुष्यंत सिंह 5 बार से सांसद हैं झालावाड़ से। स्कूल की हालत जर्जर है फिर, और स्कूल की अवस्था इतनी जर्जर है कि पता भी नहीं कब भवन की छत गिर जाए। ऐसा ही हुआ कि पता ही नहीं चला और 7 बच्चों की जिंदगियां उस सरकार ने छीन ली। हनुमान बेनीवाल लगातार मुद्दे उठाते आ रहे हैं, चाहे वो संसद हो, चाहे वो यहाँ प्रदेश में हो। अभी वो जैसलमेर में है, वो जोधपुर में है और जोजड़ी का मामला उठा रहे हैं लगातार। देखिए सर, जोजड़ी एक बहुत बड़ा मुद्दा है प्रदेश में। जोजड़ी लूनी की एक अहम सहायक नदी है और जोजड़ी नदी का जो अभी आंदोलन चल रहा है डोली बालोतरा क्षेत्र में, वहाँ पर देखिए जो जोधपुर के एरिया के अंदर जितनी भी कंपनियाँ हैं, उनका केमिकल युक्त पानी उन क्षेत्रों तक जा रहा है और वहाँ गाँवों के गाँव, वहाँ की सारी भूमि बंजर हो गई। वहाँ खेतों में पानी भरा है, वहाँ मकानों में पानी भरा है, वहाँ नई तरह की बीमारियाँ फैल रही है, मच्छर पनप रहे हैं, लोगों को कैंसर जैसी बीमारियाँ हो रही है। हिरण हो चाहे अन्य जानवर हो, वो पानी पीते हैं तो मौत की घाट उतर जाते हैं। सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। एक तरफ तो प्रदेश की सरकार उन्हें बचाने की बात करती है और एक तरफ इंसानियत तार तार हो रही है,
लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं है। अगर वो थान सिंह ढोली बात करता है तो आधी रात को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। लेकिन इस तरह लोकतंत्र में आप युवाओं की आवाज़ को कुचल नहीं सकते। वो व्यक्ति जनता की आवाज़ बनकर सामने आ रहा है। तो कल उसी दौर में हमारे सांसद हनुमान बेनीवाल जी भी वहां पर गए, क्योंकि एक ही लड़ाका लड़ रहा है और सांसद हनुमान बेनीवाल आंदोलन किया है उन्होंने। बिल्कुल बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और सरकार घुटने के बल आई। उस समय जैसा सांसद साहब कह रहे थे कि शिखर अग्रवाल का फोन आया कलेक्टर के पास और उन्होंने कहा कि नहीं, आप मौके पर मत जाए, तो सभा में वो आए नहीं। तो सांसद साहब को रात को कूच करना पड़ा और लगभग 3 बजे बालोतरा कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर एसपी को और कलेक्टर को बाहर आकर ज्ञापन लेना पड़ा और अपनी मांगे माननी पड़ी। तो ये हनुमान बेनीवाल की और प्रदेश के लोगों की ताकत है लोकतंत्र के अंदर। इस तरह आप आवाज़ को कुचल नहीं सकते, लोकतंत्र में उन लोगों की हत्या नहीं कर सकते। सोचिए, वो नन्हे बच्चे, वो लोग, उनकी भूमि बंजर हो गई, कैंसर के वो लोग शिकार हो रहे हैं, लेकिन कोई देखरेख करने वाला नहीं है। मैं देख रहा था सरकार ने मुआवजा जारी कर दिया कि हम इतने करोड़ का मुआवजा दे देंगे। सिर्फ मुआवजा ही उनकी कीमत है क्या? इंसानियत की कीमत सिर्फ 10-20 करोड़ का मुआवजा तय करता है क्या? लेकिन सरकार सो रही है और जो कंपनियों के बड़े बड़े माफिया हैं, जो पैसे के बोरे सीधे सीधे सीएमओ में पहुंचाते हैं, उन लोगों की आवाज़ बनकर सरकार आगे आने का काम कर रही है और पुलिस के दम पर दमनकारी नीति अपनाकर उन लोगों को खदेड़ने का काम कर रही है। कॉर्पोरेट के हाथ में है सरकार के। बिल्कुल पूर्ण तरीके से ब्यूरोक्रेसी हावी है। जिस तरह हनुमान जी लगातार बात कर रहे हैं, चाहे शिखर अग्रवाल जी की बात हो, चाहे उस गौरव की बात हो जो सीएम सिक्योरिटी में अहम पद पर रहा, लेकिन प्रदेश में एक आवाज़ बनी और उसका ट्रांसफ़र यहाँ से सीएमओ से निकलना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी ने इस प्रदेश की सरकार को जकड़ रखा है। भजनलाल जी को कुछ पता भी नहीं है। आपको पता है हाल ही में जोधपुर में हादसा हुआ, किस तरह उस बच्चे की ज़िंदगी छीन ली और भजनलाल जी वहाँ पर रुके भी नहीं, परिवार से मुलाकात नहीं की और सीधे जयपुर रफू चक्कर हो गए। ये प्रदेश का दुर्भाग्य है, कोई पूछने को तैयार नहीं है। उससे पहले भजनलाल जी के काफिले में उस व्यक्ति की हत्या हुई, प्रेमचंद जी के काफिले में हत्या हो गई। तो लगातार पगफेरा ही भजनलाल जी का तो खराब है। राजस्थान में एक मुद्दा चल रहा है, ये राजस्थान में क्या हर यूनिवर्सिटी हर छात्र वो बोल रहा है, ये मुद्दा है छात्र संघ चुनाव को लेकर। आपकी क्या राय है छात्र संघ चुनाव को लेकर कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, क्योंकि हर छात्र मांग कर रहे हैं? देखिए सर, जिस तरह प्रदेश में वंशवाद की, धन बल की, बाहुबल की राजनीति हावी है, एक नेता का बेटा नेता बनना चाहता है और नेता उसे ही नेता बनाना चाहता है, अपने क्षेत्र में किसी व्यक्ति को पनपने नहीं देना चाहता। ऐसा ही भर्ती की जब सुनवाई चल रही थी तो माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित था और उससे पहले जज समीर जैन साहब के पास इस छात्र संघ के चुनाव का प्रकरण चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि एमएलए और एमपी के चुनाव भी आपको बंद कर देना चाहिए। अगर आप नहीं चाहते छात्र संघ चुनाव नहीं हो तो यूनिवर्सिटीज़ में जो एबीवीपी और जो एनएसयूआई की विंग है उसको आपको भंग कर देना चाहिए। यह छात्रों का एक फंडामेंटल राइट है, यह मौलिक अधिकार है, तो आप उसकी हत्या नहीं कर सकते। पहली सीढ़ी होती है छात्र संघ चुनाव राजनीति में। लोकतंत्र की सर पहली नर्सरी है छात्र संघ चुनाव है, पहली सीढ़ी है जहाँ स्कूल में छात्रों के मुद्दों को उठाकर वो व्यक्ति पकता है, वो नेता तैयार होता है। सोचो, आज जो विधायक बने हैं वो सीधे अपने पैसे के दम पर धन बल, बाहुबल और अपने वंशवाद, परिवारवाद की राजनीति से आगे हुए हैं। उन्हें नहीं पता कि मुझे विधानसभा क्षेत्र में किस तरह के मुद्दे उठाने हैं, किस तरह लोगों के साथ न्याय की बात करनी है। लेकिन एक जो छात्र संघ से जो मजा हुआ लीडर तैयार होता है, वो नेता तैयार होता है, वो अगर कहीं आगे विधानसभा या संसद में जाता है तो मजबूती से आवाज़ बनता है। जिस तरह सांसद हनुमान बेनीवाल को देखिए, जो लॉ कॉलेज के अध्यक्ष रहे, विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे, तो उन्हें पता है कि एक विद्यार्थी का दर्द क्या है। और अगर सबसे पहले किसी ने छात्र संघ की चुनाव लड़ाई लड़ी, किसी ने अगर बिगुल बजाने का काम किया तो गहलोत सरकार के समय में विद्याधर नगर में एक बड़ी रैली की। तो सांसद हनुमान बेनीवाल हमेशा छात्रों पर आगे रहे, लेकिन सरकार नहीं चाहती। मना कर दिया सरकार ने, स्पष्ट मना कर दिया कि छात्र संघ चुनाव नहीं करेंगे। तो क्या लगता है छात्रों को एकजुट, जो अलग अलग आंदोलन कर रहे हैं, कि उनको एक साथ एक पटल पर करना चाहिए? बिल्कुल एक पटल पर तो आना चाहिए, लेकिन आप बताइए जब भाजपा की विंग है एबीवीपी, वो कैसे एक पटल पर आएगी जब सरकार का ये मैसेज है कि हम छात्र तो सबके लिए बराबर है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। लेकिन उनकी हत्या कर दी ना जब छात्र संघ चुनाव के लिए राजस्थान की सरकार ने मना कर दिया। अगर एबीवीपी का कोई छात्र नेता आगे आने की कोशिश करता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। बोले भाई तू बड़ा नेता बन रहा है, तो एबीवीपी शांत हो गई। एनएसयूआई सड़कों पर लड़ाइयाँ लड़ रही है। जिस दिन उस दिन मैंने देखा कि पायलट साहब यहाँ पर आए, ठीक है गहलोत सरकार में छात्र संघ चुनाव बंद हुए, लेकिन पायलट साहब की मुझे उस दिन एक बहुत अच्छी बात लगी। उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों ने यह चुनाव बंद करने का काम किया और जिन सरकारों ने युवाओं के साथ गलत किया, उन लोगों को जनता ने आईना दिखा दिया।
तो वास्तव में वो सच्चाई है कि गहलोत साहब के काल में बंद हुए और गहलोत सरकार को आईना दिखा दिया। गहलोत सरकार के ही कार्यकाल में सुचारू होंगे, वापस बहाल होंगे मतलब। अब तो गहलोत जी तो कहे हैं नहीं, अभी नहीं है, लेकिन हो सकता है भविष्य में अगर सरकार आए या हनुमान बेनीवाल की सरकार आए या हनुमान बेनीवाल जी, लगता है जिस तरीके से वो अभी बैटिंग कर रहे हैं देखा जाए कार्यकर्ताओं, तो वो क्या पता वोटों में छात्र संघ चुनाव तो सरकार को बहाल करने होंगे। ये लगातार तीसरा सेशन है, सरकार ने बहाल नहीं किए। उन्होंने तो स्पष्ट मना कर दिया, बीजेपी ने कहा है, भजनलाल सरकार ने कहा है कि हम नहीं करेंगे अभी। सरकार डरी हुई है, सरकार सहमी हुई है, विश्वविद्यालय में नए नए नेता बनकर तैयार नहीं हो। अगर ये नेता बनेंगे तो कोई नया नेता जाकर सांगानेर विधानसभा में भी तो चुनाव लड़ेगा। खतरा किसको है? खतरा भजनलाल जी को है, खतरा प्रदेश की सरकार को है, खतरा उन लोगों को है जो परिवारवाद की और वंशवाद की राजनीति से और अपने धन बल से और बाहुबल से आगे हुए हैं। उन लोगों को, तमाम लोगों को खतरा है, क्योंकि एक गांव ढाणी से आने वाला एक छात्र वो चाहता है कि मैं भी एक छात्र नेता बनूं और पूरी मजबूती से और बेबाकी और मुखरता के साथ ईमानदारी से मैं छात्रों की आवाज़ को बुलंद करूं, आगे संसद में जाऊं, आगे विधानसभा में जाऊं और लोगों के मुद्दे उठाऊं। लेकिन उन लोगों की छात्र संघ की बात को कुचलने का काम प्रदेश की सरकार कर रही है और ये सरासर लोकतंत्र में हत्या है। भजनलाल सरकार को इस शर्मनाक कृत्य के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और तत्काल प्रभाव से छात्र संघ चुनाव बहाल करने चाहिए। तो ये थे हमारे साथ में विकास विदुड़ी, जो लगातार छात्र हितों की मांग करते हैं और लगातार ऐसा ही धरने पर हनुमान बेनीवाल के साथ लगातार उनके लेफ्ट हैंड बन के बैठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं एसआई भर्ती जो है रद्द होनी चाहिए। फिलहाल के लिए सरकार ने अभी तक इस पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया है और तमाम जो है लोग इसमें पकड़े जा चुके हैं। लेकिन आगे इस मामले में क्या होगा, बने रहिए हमारे साथ। मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ मैं आरव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।